CSS. So आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हेयर टू यूज CSS. CSS का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया तो तुमने दे दिया, बट व्हेयर डू आई पुट माय स्टाइल्स? ये जो स्टाइल्स होगा ये मैं कहाँ पुट करूँगा? दैट्स द वेरी वेरी बिगिनिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कहाँ में मैं स्टाइल, ये जो पेज में बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ, H1 के लिए एक रूल बनाना होगा, H2 के लिए एक रूल बनाना होगा, जो भी टैग्स के लिए हम लोग स्टाइल्स देना चाह रहे हैं उसके लिए एक अलग अलग रूल क्रिएट करेंगे. सो व्हेयर टू गिव दिस, कहाँ पे ये रूल क्रिएट होगा? तो बेसिकली तीन जगह तुम कर सकते हो. व्हाट फर्स्ट वन इज एक सेपरेट फाइल बना सकते हो, जिस फाइल में तुम CSS का रूल्स लिख के रखोगे एंड उसका एक्सटेंशन होगा .css. एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन होगा .css. तो फर्स्टली तुम कहां डाल सकते हो, कहां रख सकते हो कि जहां पे एक सेपरेट फाइल बनाओ और एक सेपरेट फाइल बना के तुम एक्सटर्नली उस पेज में सारे स्टोर करके रख सकते हो, जो कि पूरा जो भी तुम H1 जितने बार भी यूज करोगे उस पूरा जितना HTML पेजेस है, मान लो तुम्हारे पास 4 HTML पेजेस है, चारों HTML पेजेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा. चारों HTML पेज के लिए ये एप्लीकेबल होगा. तो अगर सेपरेट फाइल तुम .css से बना दो तो तीन वे है. मैं बार बार बोल रहा हूँ कहाँ ये CSS को मैं पुट करूंगा. CSS का पेज में बनाऊंगा, दैट्स ओके, बट ये जो रूल हम लिखेंगे ये कहाँ लिखेंगे? बेसिकली दिस इज माय क्वेश्चन टुडे. तो टुडेस टॉपिक इज बेसिकली दिस इज तो कहाँ मैं पुट करूंगा और कैसे मैं उसको रन करवाऊंगा, कैसे उसको कनेक्ट करूंगा. सो दैट द सिंपल थिंग जो कि हम लोग को आज समझना है. तो एक सेपरेट फाइल बना के रख दो और पूरा साइट के लिए वो काम करने लगेगा. दैट मींस अगर 4 HTML पेज है, चारों HTML पेज के लिए सेपरेट फाइल का जो CSS के अंदर जो पर्टिकुलर H2 के लिए अगर तुम स्पेसिफिक कोई रूल दे रहे हो, दैट will be applicable to all the pages, whole site. first way. Second, internally to the page, मतलब एक सिंगल पेज के लिए अगर तुम एप्लीकेबल करना चाहते हो, उस पेज के अंदर ही हेड पार्ट में, हेड बॉडी में नहीं, बॉडी में तो सब चीज जो भी तुम प्रिंट करना चाह रहे हो, जो भी तुम डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो बॉडी पार्ट में होगा. बट HTML पेज के अंदर ही जो हेड पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, जो हेडिंग पार्ट होता है, ये हेड पार्ट के अंदर तुम अपना साइट का रूल को बना सकते हो. तो इंटरनली टू द पेज. और थर्ड वन, इनलाइन टू द इंडिविजुअल टैग्स, मतलब जहां पे तुम टैग लिख रहे हो, अगर सिंपली उसी टैग के लिए एप्लीकेबल करना है तो उस टैग के आगे भी लिख सकते. तो तीन बेसिक आइडिया है, सिंपल. तो अब बाहर एक सेपरेट फाइल बनाओ, सेपरेट फाइल बना के उसको अलग से कॉल कर लो, सारे साइट के लिए, पूरा वेबसाइट के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा. सेकेंड, एक सिंगल पेज के लिए अगर तुम्हें एप्लीकेबल करना है तो उस पेज का इंटरनली तुम स्टाइल को लिख सकते हो हेड पार्ट. और इनलाइन का मतलब जब तुम इंडिविजुअल टैग लिख रहे हो, H1 जो लिख रहे हो, उस टैग के आगे स्टाइल लिखोगे तो सिर्फ उस H1 के लिए वो काम करेगा. बाकी कोई भी जाएगा अगर H1 H2 लिखा हुआ है वो उसके लिए वो काम नहीं करेगा. तो दैट इज द तीन जाएगा. तुम तीन सेपरेट वे पे CSS यूज कर सकते हो. फर्स्ट एक सेपरेट फाइल में, एक इंटरनली टू द पेज, एक इनलाइन टू द इंडिविजुअल टैग. तो तीन जगह तुम इस CSS को यूज कर सकते हो. मैं दिखाऊंगा, ये करके मैं दिखाऊंगा, रन करके मैं दिखाऊंगा. सी, तो बेसिकली हम लोग जितना तुम अगर इनलाइन होगे वो ज्यादा फास्टर होगा, डेफिनेटली, क्योंकि ये इनलाइन है तो टैग के साथ साथ ही काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा फास्टर है. एक्सटर्नली अगर पेज जो है वो इससे ज्यादा स्लोअर है, बट ये इससे फास्टर है. अगर सेपरेट फाइल में तुम दे रहे हो, सेपरेट फाइल में अगर तुम दे रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज वेरी स्लो, बिकॉज हर वो जो फाइल है उस फाइल को हर बार तुम्हें इंपोर्ट करना होगा, वो लाना होगा, उसके बाद भी वो काम कर सकता है. तो बेसिकली धीरे धीरे ये, बट अगर तुम तीनों यूज करके रखते हो कौन सा काम होगा?
ये जहाँ पे है वो पहले काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो वो मैं आऊंगा थोड़ा देर में, हायरार्की ऑफ दिस वेब पेजेस। तो दैट मींस 3 वे तुम्हारे पास है सीएसएस बनाने का। फर्स्ट वन सेपरेट फाइल बना के, सेपरेट पेज बना के उसी पेज के अंदर, और एक इंडिविजुअल टैग के साथ। ये तीनों मैं दिखा रहा हूँ, तीनों में दिखा रहा हूँ। एक्सटर्नल, सी एक्सटर्नल मतलब दिस इज वेरी कॉमन, मतलब अगर तुम्हें स्टाइल शीट एक ही स्टाइल सारे पेज पे लागू करना है, एक ही स्टाइल सारे HTML पेज के लिए लागू करना है, देन यू शुड यूज दिस एक्सटर्नल। एक ही स्टाइल सारे पेज के लिए अप्लाई करना है, देन यू शुड डू एक्सटर्नल CSS, मतलब डॉट CSS से मैं यूज करूंगा। और ये तो ये यहाँ पे लिखो एक्सटर्नल टाइप से है डॉट CSS एक्सटेंशन। तो एक सेपरेट फाइल बनाओगे एक्सटेंशन के साथ, और उस फाइल के अंदर सारे स्टाइल लिखोगे और उसको कॉल करोगे, पेज में। सो हियर मैं डायरेक्टली इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं, अब डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूं रन करके। सी आई हैव दिस पेजेस, देखो स्टाइल पेज यहाँ पे है, एक्सटर्नल पेज, दिस इज CSS पेज, दिख रहा है तुमको? दिख रहा है स्टाइल डॉट CSS? यस सर। दिख रहा है? तो ये एक्सटर्नल पेजेस है, और इसको मैं यहाँ पे लिंक किया है। सी हाउ टू लिंक। हेड पार्ट में लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, दिस इज ए टाइप। इसको टाइप को डिफाइन करने के लिए ये चाहिए, टाइप को डिफाइन करने के लिए तुम्हें ये चाहिए, दिस इज स्टाइल शीट। href इज द लिंकिंग टैग, ये लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये href हम लोग हाइपरलिंक रेफरेंस, href फुल फॉर्म हाइपरलिंक रेफरेंस। सो href styles.css, प्लीज बी केयरफुल, ये दोनों पेज एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो दोनों फोल्डर एक ही फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ही ये दोनों है। नाउ क्या क्या किया गया है, सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो क्या क्या किया गया है, देखो तो यहाँ पे styles.css अलग से बना हुआ है, और एक पेज external.html मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे दो टैग मैंने, तीन टैग यहाँ पे है, बॉडी h1 और p, बॉडी h1 एंड p। तो बॉडी h1 एंड p, तीन के लिए, तीनों के लिए मैं स्टाइल लिख रहा हूं यहाँ पे। सिंपल देखो, बॉडी का स्टाइल क्या होगा, बैकग्राउंड कलर और h1 का कलर, h1 का स्टाइल क्या होगा, ब्लू। p का कलर क्या होगा, रेड। सिर्फ तीन मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया है, तीन स्टाइल मैंने किया है। बैकग्राउंड कलर पावर ब्लू, बॉडी का, बॉडी टैग का, h1 टैग का कलर ब्लू है, p का कलर रेड है। सिंपली 3 स्टाइल, और यहाँ पे भी तीन ही टैग मैंने लिया है, बॉडी h1 एंड p। तो तीनों के लिए ये स्टाइल एप्लीकेबल होगा। सी लेट्स सी, इसको मैं रन करूंगा। HTML page is this, separately this is taken, separately this is made, separately this is made, and इसको मैं कॉल किया इसमें href टैग के, href प्रॉपर्टी के। कहां पे कॉल हो रहा है, प्लीज सी, हेड के अंदर, हेड के अंदर, नॉट बॉडी, हेड के अंदर कॉल हो रहा है। लेट्स रन दिस पेज, देखते हैं। Can you see it? यस सर। External, this is देखो power blue, body is a power blue, background color, this is heading blue से, और पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ है वो रेड कलर का। वही मैंने किया था, देखो स्टाइल्स में, बैकग्राउंड कलर पावर ब्लू, कलर ब्लू h1 का। सो h1 का कलर ब्लू है,
एंड P का कलर रेड है, सी सेम थिंग इट इज एक्चुअली. This is external. This is external way. Now see here. So external example. And there are another way. There are another way. See, in head you can write this one also. Head में ये मैंने यूज किया है, दो वे है. Simply try to understand. दो वे है. एक्सटर्नल को यूज करने का दो वे है. एक ये मैंने यूज किया है, जो यूज मैंने किया है वो ये है, ये रूल मैंने यूज किया है. बट ये भी एक तरीका है. एट ये सिंबल लगाओ, एक्सक्लेमेटरी माइनस माइनस, दिस इज ए टैग. इस टैग के अंदर इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है. सी दिस, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है. मतलब क्लोजिंग मतलब ये ब्रैकेट, ये सॉरी ग्रेटर देन लेस, यहाँ पे लेस देन यूज किया है बट ग्रेटर देन यूज नहीं किया हुआ है. ओपन है ये, एक दिस एंड इज ओपन. नाउ उसके बाद दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें समझना है. और हैश import at the rate of import is a Java word, you know these things. I think import URL and basic.css. URL मतलब अगर तुम्हारा दूसरा फोल्डर में है, you have to give this URL here, पूरा पाथ और उसके बाद basic.css. So this is also one way. This is another way to do external CSS. So first one done, external CSS done. So external CSS done. Now internal CSS. See, you have to write the same thing. You have to write the same thing in this tag. See, ये टैग तुम्हें जानना ही होगा. So ये this tag, ये टैग ओपन करने के बाद H1 बॉडी में कहां पे लिख रहे हैं? ये हेड के अंदर. ये कहां लिख रहे हैं हम? हेड के अंदर. प्लीज सी दिस थिंग. तो एक टैग मैंने बनाया स्टाइल, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और CSS, टाइप इक्वल्स टू text.css. ये हेड के अंदर मैंने लिखा है h1 का ये प्रॉपर्टी मैंने दिया है, h1 का ये प्रॉपर्टी मैंने दिया है. इस प्रॉपर्टी का कलर देखो जैसे जैसे दिया है. इसको क्लोज करो, माइनस माइनस लेस देन ए, माइनस माइनस ग्रेटर देन, देन स्टाइल क्लोज, देन हेड क्लोज. सो दिस वे you should maintain to do internal way. Now see this thing, इस बॉडी में जहां-जहां h1 है वहां ये काम होगा. Let's see again the example. Again the example. Internal. See. Internal. See. यहाँ पे क्या किया है? वही चीज मैंने किया है जो उसमें किया था. बॉडी का बैकग्राउंड कलर पावर ब्लू, H1 का कलर ब्लू, P का कलर रेड. तो तीन स्टाइल मैंने यूज यहाँ पे किया है. तीन स्टाइल मैंने यूज किया है और यहाँ पे ओके. लेट्स सी, रन. It is okay. Internal. This is okay. Is that okay? Yes, sir. So Yes, sir. inline, this is internal. जहां अब तुम देखो, एक चीज यहां से समझो, एक चीज यहाँ पे समझो. अगर तुम्हारा ये एक्सटर्नली, अगर तुम्हारा ये एक्सटर्नली, अच्छा से समझना इस चीज को, अगर तुम्हें एक्सटर्नली तुम कर रहे हो, अगर तुम एक्सटर्नली कर रहे हो तो तुम वो एप्लीकेबल होगा सारे पेजेस के लिए. अगर तुम इंटरनली कर रहे हो दैट मींस वो सिर्फ उस पेज के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ उस पेज के लिए एप्लीकेबल होगा. एंड अगर तुम एक और तीसरा ऑप्शन है इन लाइन, वो भी देख लेते हैं. इन लाइन,
इसको करके खत्म कर देंगे, जल्दी करना होगा क्योंकि 8%। so it is in line. so see H1 style, ये देखो H1 style equals to बॉडी के अंदर ही लिख रहा हूं, H1 style equals to this. is that clear? this is called inline. that means कोई अलग में नहीं बना रहा हूं, जहां मैं H1 दे रहा हूं, जहां मैं टैग दे रहा हूं, उसी में style equals to करके सारे दे दिया. this is also a CSS. CSS तो 3 जाएगा तुम दे सकते हो, इसको भी मैं एक इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं. see inline notepad, see here H1 style color blue, P style color red. okay let's see. यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर हट गया है, बैकग्राउंड कलर हट गया बिकॉज आई हैव नॉट गिवन बॉडी. बॉडी में मैंने कुछ नहीं दिया है था, देखो बॉडी में मैंने स्टाइल नहीं दिया था, सिर्फ H1 एंड P में ही मैंने स्टाइल दिया है. सो ओनली दिस इज हैपनिंग, ओनली दिस इज हैपनिंग. तो तुम्हें अगर इस तरह से चाहिए कि सारे पेजेस के लिए सेम स्टाइल एप्लीकेबल करना है, गो फॉर एक्सटर्नल. अगर तुम्हें चाहिए सिर्फ एक पर्टिकुलर एक लाइन के लिए, मतलब एक पेज के लिए तुम्हें वो स्टाइल एप्लीकेबल करना, गो फॉर इंटरनल. एंड इफ यू नीड ओनली एक सिंगल टैग में तुम्हें स्टाइल देना है, गो फॉर इनलाइन. सिंगल टैग में तुम्हें अगर तुम्हें इसको देना है, देन गो फॉर ऑनलाइन इनलाइन. एंड सी वेरी केयरफुली, try to understand this. This is hierarchy. That's why I have taken here hierarchy of this tag. See hierarchy of the style. So external style sheet affect entire site. Internal style sheet only override the external site. That means external site को हटा के उस पेज को अलग कर देगा वो. अगर तुम मान लो तीनों किया हुआ है, प्लीज सी वेरी केयरफुली हायरार्की ऑफ स्टाइल. अगर तीनों यूज किया हुआ है एक पेज में, तीनों स्टाइल यूज किया हुआ है एक पेज में, तो एंटायर साइट के लिए जो एप्लीकेबल तो है ही एक्सटर्नल वाला, सारे पेजेस के लिए ये एक्सटर्नल वाला एप्लीकेबल हो जाएगा. बट ये जो इंटरनली तुम किए हो वो एक्सटर्नल स्टाइल को अगर तुम एक पेज में इंटरनली स्टाइल दिए हो, तो वो सिर्फ उस पेज के लिए वो इंटरनल एक्सटर्नल वाला को हटा देगा. So that means override करेगा एक्सटर्नल वाले के इंटरनल. तो प्रायोरिटी प्रेसिडेंस किसका हाई है? सबसे ज्यादा हाई इनलाइन का है. अगर इनलाइन यूज किया हुआ है वो होगा ही. अगर इनलाइन और एक्सटर्नल दोनों यूज किया हुआ है, इनलाइन सिर्फ उस टैग के लिए होगा, बाकी सारे टैग के लिए इंटरनल स्टाइल होगा. और अगर ये इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों यूज किया हुआ है, सिर्फ एक टैग के लिए इनलाइन यूज होगा, पूरा एक पेज के लिए सिर्फ इंटरनल स्टाइल होगा, और बाकी सारे के लिए ये एक्सटर्नल स्टाइल होगा. Is that thing clear to you? Very clear to you? Yes, no? Please मुझे जवाब दो. Yes, sir. Is that thing up to this? Yes, very sir. okay? तो इंटरनल 3 स्टाइल तुम्हारे पास है. बेसिकली मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं. और अब तुम्हें okay, but still देखते हैं कितना देर तक होगा. तो तुम्हारा एक चीज तो तुम्हें समझ में आया. अब इसको अच्छा से देखो, अब इसको अच्छा से देखो. ग्रुपिंग तो हम लोग समझ गए थे, बट व्हाट टू यूज मैं फिर से रिकैप एक बार कर दे रहा हूं. एक्सटर्नली, इंटरनली और इनलाइन 3 जाएगा. तुम 3 वे से कर सकते हो. तीनों वे मैं रन करके मैंने दिखाया तुमको. अगर एक्सटर्नली कर रहे हो, एक्सटर्नली वे क्या है? एक्सटर्नल css.css से एक्सटर्नल तुम सेव करोगे कोई एक पेज में. उसके बाद उस पेज को तुम कॉल करोगे. कॉल करने का 2 तरीका है, एक इंपोर्ट यूज करके, एक लिंक यूज करके. मैं यूज किया लिंक, बट इंपोर्ट से भी तुम कर सकते हो. अगर तुम्हें दूसरा कोई फोल्डर में वो स्टाइल शीट तुम सेव करके रखे हो, तो यहाँ पे जो बेसिक CSS, इसके आगे वो URL पेस्ट करके उसके बाद स्लैश देके basic.css देना होगा.
अगर यहाँ पे अगर तुम इस इंपोर्ट से कर रहे हो, यहाँ पे अलग इंटरनल अलग URL देके .basic.css इन ब्रैकेट देना होगा. So this is the way to read this to file. This is the way to read this to file. ये दो वे है, इंपोर्ट यूज करके भी तुम कर सकते हो, लिंक यूज करके भी कर सकते हो. तो दोनों वे, बोथ वे तुम्हारे पास है, कोई भी एक तुम यूज करो. इंटरनल में क्या होगा, उसी पेज का बॉडी पार्ट में स्टाइल एक पार्ट होगा, जिस स्टाइल के अंदर सारे स्टाइल वाला कोडिंग लिखोगे और उसको ऑटोमेटिकली वो हर एक चीज में अप्लाई हो जाएगा. हर एक टैग में जहां जहां जो अप्लाई होना था उस टैग में वो अप्लाई हो जाएगा. एंड थर्डली इनलाइन क्या है, सिर्फ एक टैग में अगर तुम्हें स्टाइल देना है, बाकी टैग को छोड़ देना है, सिर्फ उस टैग में वो स्टाइल इक्वल्स टू बोल के ये सारे फीचर्स तुम दे दोगे. सो दिस इज टोटली CSS. प्रेसिडेंस क्या है ये तीनों का, सबसे अगर इनलाइन है तो इनलाइन ही होगा, अगर इनलाइन इंटरनल दोनों है तो इनलाइन उस टैग में अप्लाई होगा, बाकी सारे टैग के लिए इंटरनल यूज होगा. अगर इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल तीनों है तो सिर्फ उस टैग के लिए इनलाइन यूज होगा, उसके बाहर जो टैग है उसके लिए तुम्हें क्या बोलते हैं इंटरनल यूज होगा, बाकी सारे टैग के लिए इंटरनल यूज होगा. और उस पेज के बाहर सब वो एक्सटर्नल वाला यूज होगा. दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हायरार्की ऑफ दिस स्टाइल. तो यहां मैंने बोल दिया. नाउ इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंपॉर्टेंट में यूज करोगे, नाउ प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली. मैं बोला था एक चीज कि अगर दोनों सेम लिया हुआ है, टाइम्स एंड वेदर, सी दोनों फॉन्ट फैमिली टाइम्स, फॉन्ट फैमिली वेदर, कौन सा यूज होना चाहिए? मैं बोला था ओवरराइड करता है. कौन सा यूज होगा, कौन सा स्टाइल यूज होगा? वेदांता यूज होगा, ये वर्धना यूज होगा, सॉरी वर्धना यूज होगा. यस इट इज टाइम. ये देखो दोनों अगर सेम है तो मैं क्या बोला था, ओवरराइड कर देता है. तो वर्धना यहाँ पे यूज होगा. अगर तुम्हें ये वाला यूज करवाना है then this is the property that you have to include. Exclamatory important. In this way we can use this font family times. That means ये अब ये वर्धना यूज नहीं होगा, अब टाइम्स में होगा सारे. That means यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोड़ दिया. That means इसी स्टाइल को यूज करना है, ये स्टाइल मुझे नहीं करना है. Is the thing clear? Is the thing clear? तो important is a property जिसको यूज करके तुम ओवरराइड को, जैसे ओवरराइड हो रहा था स्टाइल, ये ओवरराइड को खत्म करवा सकते. ओवरराइड जो फंक्शन था वो ओवरराइड चीज को तुम खत्म करवा सकते हो यूजिंग important property. Is the thing okay? Is the thing okay? Using important property. Now important does not work with Internet Explorer 6. This is very important. This property does not work for Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 में ये important property यूज नहीं होता है, सपोर्ट नहीं करता है. Okay, now we are moving towards the classes and IDs. See, HTML has two attributes. CSS even more useful, that is class and ID. ये class and ID basically using dot operator हम लोग यूज करते हैं. ये class and ID से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक हर मतलब क्या बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट में इस क्लास के अंदर जो भी पार्ट तुम डालोगे, मतलब अगर मान लो एक CSS ग्रुपिंग का तरीका है, ये क्लास एंड आईडी भी एक ग्रुपिंग का तरीका है, ये भी एक ग्रुपिंग का तरीका है. मतलब अगर तुम एक क्लास बना के सारे प्रॉपर्टी को एक जगह घुसा दो और वो प्रॉपर्टी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अगर एक क्लास बना के सारे प्रॉपर्टी उस टैग के अंदर घुसा दो, सारे प्रॉपर्टी, तो वो सारे प्रॉपर्टी जो भी होगा उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो हर
प्रॉपर्टी के लिए, हर एलिमेंट के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए, उस क्लास का हर एट्रीब्यूट के लिए वो अप्लाई होगा, बट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। सी हियर, क्लास इक्वल्स टू मैंने सेट बना दिया, डॉट सेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर हो, डॉट सेट का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। मतलब डॉट सेट क्लास के अंदर, डॉट सेट क्लास के अंदर तुम कितना भी टैग्स जोड़ दो, डॉट सेट के अंदर कितना भी टैग्स जोड़ दो, इसके ये डॉट सेट लगाओगे तो वो सारे क्लास का, उस क्लास के अंदर जितना टैग्स है सबका प्रॉपर बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। सो एक ग्रुपिंग का स्टाइल है ये। मैं ये जो लाइन लिख रहा था प्रॉपर्टीज में, देखो H1 H2 P सबका बैकग्राउंड कलर ये टेक फॉन्ट ये साइज है। तो ये मैं जो कर रहा था ग्रुपिंग बाय इट्स टैग्स, ग्रुपिंग बाय इट्स टैग्स, तो उसी का एक अलग तरीका किया गया है, दैट इज क्लास एंड आईडी। क्लास सिंपल, एक क्लास के अंदर, मतलब ये देखो P एक क्लास के अंदर डाल दिया गया, P एक क्लास के अंदर डाल दिया गया। अब P डॉट सेट इक्वल बैकग्राउंड कलर रेड, अगर मैंने ये लिख दिया तो वो बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाएगा उस P का जो जिसमें तुम सेड लिखा हुआ है, जिसमें तुम सेड लिखे हो, सिर्फ उसका। P बहुत बार हो सकता है बट उसके बाहर का नहीं लेगा ये। Am I clear to you? अब मेरा जो है लैपटॉप है बंद हो गया है, तो